एनएस बोर्ड के द्वारा थ्योरी एग्जाम में इस बार एक दो नहीं कई बड़े बड़े चेंजेस किए गए हैं। जिस तरीके से क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछे जा रहे थे ना गाइस, क्या था भाई ये पेपर? अब क्वेश्चन पूछने का पूरा तरीका बदल दिया गया है। हालत खराब हो गई है गाइस। बहुत अच्छा लेवल का पेपर आया, लेंदी पेपर भी था काफी। जो स्टूडेंट्स एनएस बोर्ड का एग्जाम देकर पहले आ चुके हैं, मैंने एक दो से नहीं कई सारे स्टूडेंट से बातचीत भी करी, उनसे ऑनलाइन बात किया, उनके घर भी गया, ऑनलाइन इंटरव्यू भी लिया और अच्छे तरीके से बात करने के बाद ये सारे वो स्टूडेंट है जिनके या तो मार्क्स कम आ गए या तो कुछ टॉपर निकल कर आ गए। ये देखिए इनके 90 प्लस मार्क्स भी आए हुए हैं। मैंने पिछले 10 सालों के क्वेश्चन पेपर खुद पहले डाउनलोड किए, उनको रिसर्च किया और सच बता रहा हूँ भाई जो चेंजेस हुए हैं ना, देखिए सबसे पहली प्रॉब्लम ये है कि जो क्वेश्चन पेपर है ना तो ये डिफिकल्ट आ रहा है और ना ही ये इजी आ रहा है, ये बहुत ज्यादा अजीब आ रहा है। ऐसा कई सारे एनएस बोर्ड के स्टूडेंट का कहना है, ऐसा एक दो स्टूडेंट ने नहीं, ऐसे काफी सारे स्टूडेंट ने कहा है। अभी मैं बताऊंगा इसका सोल्यूशन क्या है। कुछ का ऐसा भी कहना है कि जो क्वेश्चन पेपर है ना, अब उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिकली और सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। अब भाई इसका क्या मतलब हुआ, अभी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। अच्छा, कुछ लोगों ने ऐसे भी कहा कि हम एमसीक्यू देखकर काफी भड़क जाते हैं, हमें बहुत गुस्सा आता है। तो एमसीक्यू में ऐसा क्या है? ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो भी वो पढ़कर जा रहे हैं ना, उनमें से तो एमसीक्यू आ ही नहीं रहा। क्या सच में ऐसा है? तो ये 3 मेजर प्रॉब्लम है। क्या आपको इनमें से कोई प्रॉब्लम लगी भी है? नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? एनएस बोर्ड का जो क्वेश्चन पेपर है, एक बार इसका ट्रेंड समझिए आप, ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। देखिए अब एनएस बोर्ड क्या कर रहा है ना, जो वर्ड वाले क्वेश्चन है जिनकी स्टार्टिंग वर्ड से होती है कि इसका क्या मतलब है, इसका अर्थ बताइए, अब ये वाले नहीं आ रहे हैं। अब क्वेश्चन आ रहे हैं वाई और हाउ वाले। पता है ऐसा क्यों? देखिए पहले क्या होता था, क्वेश्चन इस तरीके से आते थे, चाहे सब्जेक्ट कोई सा भी हो। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। इसमें क्वेश्चन पूछा गया एक्सप्लेन मार्केटिंग, ये पहले आया करता था और स्टूडेंट्स आराम से 3-4 पॉइंट लिख कर आ जाया करते थे, मार्क्स में मिल जाता था। लेकिन अब सेम अगर ऐसा ही क्वेश्चन अब पता कैसे बनकर आ रहा है, ये देखिए ऐसा आ रहा है, इफ यू स्टार्ट अ स्मॉल बिजनेस हाउ विल यू प्रमोट योर प्रोडक्ट। अब बताइए जरा, अगर आपने कोई नया बिजनेस शुरू किया है तो आप अपने प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट करोगे? अब क्वेश्चन ऐसा पूछा जा रहा है। अब आपको क्या लग रहा है, अरे भाई मैं तो पढ़कर ये गया था, अब क्वेश्चन ऐसा आया हुआ है, ये तो बुक में कहीं लिखा हुआ ही नहीं है, जबकि दोनों का मतलब सेम है। इसमें भी आपको ऐसे ही लिखना है कि मार्केटिंग से तो प्रमोट करते हैं ना, तो मार्केटिंग के जो 3-4 पॉइंट्स आप पढ़ कर गए हो, सेम वही लिख दो। अच्छा, एक क्वेश्चन आपको और दिखाता हूँ। जैसे आप इस वाले क्वेश्चन को देखो, पहले ऐसा आया करता था। इसमें क्या कहा गया है कि फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से होते हैं, लिस्ट बनाइए। तो इसमें पता है सब क्या करते थे, सिंपल लिस्ट बना के आ जाते थे कि भाई फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार इसे कहते हैं। ठीक है, पहले ऐसा आया करता था। अब इसी क्वेश्चन को पता कैसे दिया जा रहा है कि अगर गवर्नमेंट आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच को ले ले, छीन ले आपसे, तो किस फंडामेंटल राइट्स का वायलेंस होगा, ये बताइए। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जो रट कर आए थे ना, अब वो यहाँ काम नहीं आ रहा। लेकिन अब क्वेश्चन क्या आ रहा है, डायरेक्ट ना आकर अब वो इनडायरेक्ट घुमा कर दिया जा रहा है। पता है क्यों? ये जो क्वेश्चन पेपर बनाने वाले हैं ना, अब ये एआई की हेल्प लेने लग गए हैं। पता आपको करना क्या है, एनएस बोर्ड की वेबसाइट से एक चैप्टर का पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और सिंपल चैट जीपीटी को दे दीजिए और प्रॉम्प्ट में ये लिख दीजिए कि मुझे कॉन्सेप्चुअल, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस बनाकर इस चैप्टर से दे दो। ये देखिए इस तरीके से आपको वो क्वेश्चन बनाकर दे देगा। अभी तक जो अपना एग्जाम ठीक करके नहीं आ रहे, वो यही मिस्टेक कर रहे हैं कि वो क्वेश्चन को नहीं समझ रहे हैं। इसलिए आपको करना क्या है, देखिए क्यू, टी और ए, ये 3 फॉर्मूला है, इसका ध्यान रखना है। क्यू टी ए का मतलब क्या होता है, सबसे पहला आप जितनी ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कि जिस तरीके से घुमा कर आ रहा है, आपको मैंने जैसे बताया कि एआई का यूज कीजिए और एनएस बोर्ड ने जो पीवाईक्यूज डाले हुए हैं अपने वेबसाइट पे, एक बार उसको चेक कीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा कि अच्छा पहले इस टाइप के क्वेश्चन आते थे। इसके बाद सोचिए, थिंक, दैट मीन्स अब आपको ये सोचना होगा कि पहले तो इस तरीके से क्वेश्चन आ रहे थे तो मैं आंसर ऐसे लिख रहा था या ऐसे लिख रही थी, लेकिन अब क्वेश्चन अगर इस तरीके से आता है तो मुझे आंसर कैसे लिखना है। इसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि एक क्वेश्चन का आंसर खुद से लिख कर देखिए और चेक कीजिए फिर उसका आंसर अपने एनएस बोर्ड की बुक्स में कहाँ पे ये दिया हुआ है। और आज तो ये क्या जमाना है यार, एआई से भी आप क्वेश्चन के आंसर भी खुद भी निकाल सकते हो, ऐसा ही होता है। तो सिंपल क्या करना है, आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है, सोचना है और अप्लाई करना है। अगर आपने ऐसा कर लिया ना, तो चाहे कैसा भी घूम कर आ जाए, आप कर आ जाओगे। अच्छा, आपको ये पता है कि एनएस बोर्ड का जो क्वेश्चन पेपर आता है उसका पूरा स्ट्रक्चर क्या है, पूरा पैटर्न क्या है, कि क्वेश्चन पेपर में कैसे क्या पूछा जा रहा है, ये आपको पता है? चलिए आपको मैं हल्के में एक बार ये भी बता देता हूँ। देखिए टोटल 2 सेक्शन आते हैं। सेक्शन ए होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, जिसमें एमसीक्यू टाइप से क्वेश्चन होते हैं और सिर्फ एमसीक्यू नहीं होते। ये देखिए, ये इन टाइप्स के क्वेश्चन सेक्शन ए में आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन पता है आपको सबसे ज्यादा डिफिकल्ट क्या लगता है? एमसीक्यू क्वेश्चन। क्योंकि एमसीक्यू में पता क्या होता है, जो आपको आता है
वो तो आप लगा दोगे कि अच्छा भाई इन चारों में से ये करेक्ट है, लिख कर आ दोगे। लेकिन प्रॉब्लम तब खड़ी होती है जब चारों में से एक का भी आंसर ना पता हो। तो उस टाइम पे आप क्या करोगे, आपको बता दूं, आपको तुक्का लगाना होगा। तुक्का कैसे लगाओगे, ये देखिए आप, मैंने आपको एमसीक्यू सॉल्व करने का ट्रिक बताया है, इस ट्रिक को ध्यान रखना। देखिए सबसे पहला ट्रिक क्या है, एलिमिनेशन मेथड। इसका मतलब ये होता है कि जो चार ऑप्शन दिए गए उनमें ये चेक कीजिए कि चारों में से कौन सा नहीं हो सकता, और फिर उसमें से भी देखो कि अच्छा अब क्या एलिमिनेट हो सकता है, और जो सबसे बेस्ट लगे उसको एलिमिनेट करके जो आपको ठीक लगे उस पर टिक लगा दो। हमेशा यही ठीक माना जाता है एलिमिनेशन मेथड। इसके बाद दूसरा ऑप्शन होता है बी एंड सी स्ट्रेटजी। इसका क्या मतलब होता है पता है, एमसीक्यू में टोटल 4 ही ऑप्शन होते हैं, ए बी सी डी, और इन चारों में से हमेशा जो करेक्ट आंसर होता है ना वो बी या सी पे होता है। मैंने एनएस बोर्ड के 10 साल के सारे क्वेश्चन पेपर चेक कर लिए और मोस्टली आंसर बी और सी वाले ऑप्शन में है। मोस्टली केसेस में ये देखा गया है कि सी ऑप्शन हमेशा ठीक निकला है। अगर बी ठीक है तो आप लगाइए, लेकिन बी और सी में से चूज करना पड़ जाए ना तो सी हमेशा करेक्ट निकल जाता है। ठीक है, ये है हमारी नेक्स्ट ट्रिक। अब इसमें क्या बताया गया, देखिए नन ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। अब होता क्या है कि मान लो कोई एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें 4th ऑप्शन पे लिखा हुआ है नन ऑफ द अबव, तो जब भी ऐसा कुछ समझ में ना आए ना तो डी ठीक लगा देना, दैट मींस नन ऑफ द अबव करेक्ट होगा। लेकिन कोई मान लो एक ऐसा क्वेश्चन है जब ये दोनों केस आपको दिख रहा हो तो एक चीज का ध्यान रखना, ऑल ऑफ द अबव के ठीक होने के 95% चांस है ये करेक्ट निकलेगा और नन ऑफ द अबव का 10% ही चांस है। लेकिन जब कुछ भी समझ में ना आ रहा हो तो नन ऑफ द अबव भी लगा सकते हो, लेकिन ऑल ऑफ द अबव हमेशा ठीक ही निकलता है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन लेंथ ट्रिक। इसका क्या मतलब होता है, मान लो जब आपने क्वेश्चन रीड किया और जब आपने चारों ऑप्शन देखा तो आपको ये दिखा कि इन चारों में से एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें लेंथ ज्यादा लिखी हुई है, यानी कि तीनों को मुकाबले में देखिए ये ज्यादा बड़ा है, दैट मींस ये करेक्ट ऑप्शन निकलता है। एमसीक्यू अगर आप इस अकॉर्डिंग करते हो तो हमेशा ठीक निकलेगा और गलत भी नहीं जाएगा। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव वाला सेक्शन। इसके अलावा जो एमसीक्यू जो क्वेश्चन होता है ना वो हर पेपर के अंदर किसी में 16 तो किसी में 20 मार्क्स का आता है। इसके अलावा जो फिल द ब्लैंक्स है, मैचअप वाले क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस आपको एआई से करनी है। चैटजीपीटी को दीजिए ना आप तो भाई ये चैप्टर है, इसके मुझे 5 मोस्ट इंपोर्टेंट फिल द ब्लैंक्स निकाल के दे दो या 5 मोस्ट इंपोर्टेंट मुझे मैचअप वाले क्वेश्चन दे दो। आपको इस तरीके से वो निकाल के देगा, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद आता है सेक्शन बी, और सेक्शन बी ही सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है। 1-2 मार्क्स वाले नहीं है यहाँ पे 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर वाले हैं। और इसमें क्या है, आपको आंसर इस तरीके से लिखना होगा। तो इसकी क्या स्ट्रेटजी है, इसमें सबसे पहले ध्यान रखना, इसमें आपको इंटरनल चॉइस दिया जाता है। इंटरनल चॉइस का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि एक क्वेश्चन के अंदर एक आपको ये दिया जाएगा और में आपको दूसरा ऑप्शन भी दिया जाएगा। और इसमें सबसे मजेदार वाली बात यह है कि आपको पहले ये देखना है कि दोनों में से बहुत अच्छे तरीके से कौन सा आता है, और इसके अलावा आपको ये देखना है कि मुझे आंसर लिख कर कैसे आना है। ये जो सेक्शन बी है ना ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों, क्योंकि इसके अंदर आपको सारे जो आंसर हैं ये पॉइंट्स में लिखने हैं। आपको पैराग्राफ लिखने की गलती नहीं करनी है। टीचर हमेशा पॉइंट्स में लिखे हुए आंसर के मार्क्स ज्यादा दे देते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। इसके बाद क्या है पता है, जब आपने क्वेश्चन पेपर देखा, आपने आंसर लिखना स्टार्ट कर दिया, आपने ये चेक किया कि क्वेश्चन पेपर के स्टार्टिंग वाले पेज पे ही ये लिखा हुआ है, इसमें आपको इतने ही वर्ड लिमिट में आंसर देना है। और अब आप क्या करते हो, भर भर के आंसर लिख कर आ जाते हो, और जिस दिन रिजल्ट आता है ना मार्क्स तो मिलते भी नहीं है, फेल और हो जाते हो। पता है इसका रीजन क्या है, क्योंकि जितने वर्ड लिमिट्स में आंसर लिखने के लिए आपसे कहा गया है उतने में ही लिखना है। ज्यादा लिखने के ज्यादा मार्क्स नहीं मिलते, मार्क्स और काट लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, चार्ट मेथड। सोचो जो आंसर आप पैराग्राफ में लिख रहे हो इस तरीके से, जिसको पढ़ने में कितना टाइम लगेगा। और अगर मैं आपको ये कहूं कि आप जरा इस डायग्राम को पढ़ो, इस चार्ट मेथड को देखो, अब जरा बताइए कि आंसर आपको बेटर कौन सा लग रहा है, ये वाला या ये वाला। आपको खुद ये वाला अच्छा लगा ना, क्यों अच्छा लगा ये भाई, इसमें ज्यादा आपको पढ़ना भी नहीं पड़ा, चीजें अच्छे समझ में भी आ गई है। जितना कम टाइम टीचर कॉपी चेक करने में आपकी आंसर शीट पे लगाएगा उतने ही अच्छे मार्क्स आपके आएंगे। बस एक चीज का ध्यान रखना। नेक्स्ट क्या है, मान लो कि आपको किसी का आंसर ही नहीं पता, लिखते लिखते आप किसी का आंसर भूल गए, या कोई एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको आता ही नहीं है, मतलब अच्छे से याद नहीं है। तो याद करो, अभी आपको मैंने बताया था कि आंसर आपका पॉइंट में लिखना है। जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो आपको आंसर पॉइंट में नहीं लिखना। इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। मान लो ये एक क्वेश्चन है और इसका आंसर मुझे आता ही नहीं है, पता आपको क्या करना है, भूल से भी आपको आंसर पॉइंट में नहीं लिखना। क्यों पॉइंट में ना लिखो, क्योंकि पॉइंट्स वाले ऑप्शन को जल्दी पढ़ा जा सकता है, टीचर टाइम देके पढ़ता है। लेकिन जब पैराग्राफ में लिखा है ना तो स्टार्टिंग में 2-4 लाइन पढ़ते हैं, फिर आपको मार्क्स भी दे देते हैं। अपने वर्ड्स में खुद बना के लिख दो। कैसे लिखोगे, अब ये जो क्वेश्चन है इसके पॉइंट को उठाओ, इस तरीके से पॉइंट बनाओ
और जो मन में आता है एक एक वर्ड, दो दो वर्ड जोड़ के, जो आपको उस चैप्टर से याद है, थोड़ा बहुत भी याद हो, लिख लिख के बना कर आ जाए। अब इसका फायदा ये होगा कि आप कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आए, जैसा आता था, जितना आता था आपने कोशिश करी और बनाकर लिख कर आ गए। इसके बाद क्या है, शॉर्ट डेफिनेशन जरूर देना। देखिए इस तरीके से मान लो ये क्वेश्चन है तो हल्का सा पहले डेफिनेशन दो, और जरूरी जहां पे लग रहा है कि मुझे ये समझाना ही पड़ेगा टीचर को, तो वहां पे एग्जाम्पल भी दो। टीचर्स एग्जाम्पल से इंप्रेस हो जाते हैं, मार्क्स भर भर के मिलते हैं। और आपको ये लगता है ना कि आपने ज्यादा लिख दिया है और पैराग्राफ भी थोड़ा ज्यादा हो गया, तो चीजों को अंडरलाइन जरूर करना। इससे ये हो जाएगा कि टीचर पूरा पैराग्राफ ना पढ़कर जो आपने अंडरलाइन चीजें करी है ना, सिर्फ वही वो रीड करेंगे। तो अंडरलाइन जरूर करना। और सबसे बड़ी जो मिस्टेक होती है ना, आप टाइम मैनेजमेंट नहीं करते। देखिए सेक्शन ए पे आपको देना है 1 घंटा 15 मिनट, इससे ज्यादा मत दे देना, ध्यान रखना। और सेक्शन बी पे आपको देना है 1 घंटा 45 मिनट। अगर इससे कम ज्यादा हुआ ना दोस्तों, समझ लेना क्वेश्चन छूटने वाले हैं। और जिनके क्वेश्चन छूटते हैं ना, और ऐसे 1-2 स्टूडेंट नहीं, ऐसे कई सारे स्टूडेंट मैंने देखे हैं भाई, जिनसे ये बात करता हूँ, वो खुद कहते हैं कि मैं तो सिर्फ 40 मार्क्स का करके आया, मैं तो सिर्फ 30 मार्क्स का करके आया। अब जरा बताइए, आपको पास होने के लिए 33% चाहिए, आप करके ही 40 मार्क्स का आओगे तो दिक्कत तो आएगी ना। बस ये ध्यान रखना। अच्छा, एंड में मैं उनके लिए बता देता हूँ जो फर्स्ट टाइम एनएस बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं। आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि एनएस बोर्ड ने सिलेबस को बाइफरकेट किया हुआ है। दैट मीन सिलेबस को 2 पोर्शन में डिवाइड किया हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये जो टीएमए वाले चैप्टर्स में जो नाम दिए गए ना, ये एग्जाम में नहीं आते। ये जो पब्लिक एग्जाम वाले कॉलम में नेम दिए गए ना चैप्टर्स के, यही वाले एग्जाम में आते हैं। अगर आप ऑन डिमांड में भी दे रहे हो एग्जाम, तो भी आपको यही वाला फॉलो करना है, क्योंकि टीएमए के चक्कर में रहोगे तो क्या पता सिलेबस से पूरा ना हो पाए। इसके अलावा देखिए, अगर आपने टीएमए को प्रैक्टिकल दे दिया, थ्योरी के अंदर मार्क्स कम भी आ रहे होंगे ना, तो भी आपका टोटल मार्क्स बढ़ जाएंगे। पता है ऐसा क्यों कह रहा हूँ? आप इस वाले रिजल्ट को देखो, ये देखिए आप इसके थ्योरी में कितने कम मार्क्स हैं, लेकिन अब आप इसके टोटल मार्क्स देखिए इतना ज्यादा कैसे हो गया, क्योंकि इसके प्रैक्टिकल में फुल टू फुल मार्क्स मिले हुए हैं। आप देखिए इसके टीएमए में भी पूरे मार्क्स मिले हुए हैं। तो कोई भी आपके सिर्फ थ्योरी के मार्क्स नहीं देखेगा, जहां भी आप रिजल्ट मार्क्सशीट को लगाओगे ना, वो आपके टोटल मार्क्स को चेक करेंगे, और टोटल मार्क्स ज्यादा होना चाहिए। और ये होता है टीएमए और प्रैक्टिकल की वजह से। नेक्स्ट है पीवाईक्यूज। हमेशा जब भी आप एनएस बोर्ड में एग्जाम दे रहे हो, तो फर्स्ट टाइम सिर्फ एग्जाम में जाके मत बैठ जाना कि हाँ जा रहा हूँ एग्जाम देने के लिए। एग्जाम में जाने से पहले खुद एक बार क्वेश्चन पेपर चेक कर लेना कि पेपर आता कैसे है, जिसको हम पीवाईक्यू कहते हैं। मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। अब इससे क्या होगा ना कि आप एग्जाम के अंदर सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट भी कर पाओगे, क्योंकि आपने पहले ही पैटर्न चेक कर लिया है कि अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और आप एनएस बोर्ड का क्वेश्चन पेपर फर्स्ट टाइम नहीं देख रहे, आपने पहले ही देख लिया है अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपको दिक्कत नहीं आएगी। बस एक चीज का ध्यान रखना, जैसे आपको मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ ना, मैं हर चैप्टर अपने ऑनलाइन क्लासेस में समझाता हूँ। तो क्लासेस में ज्वाइन होने के लिए इस नंबर पे आप अभी के अभी कॉल कीजिए और पूछिए उनसे कि मुझे क्लास में ज्वाइन होना है, ताकि मैं भी इन चैप्टर्स में से इन क्वेश्चन को पूरा कर सकूँ। कई बार पता है क्या लगता है, जब आप क्वेश्चन पेपर चेक करोगे, भाई पेपर बहुत लेंथी आ गया, अरे बहुत डर लग रहा है, इतना बड़ा पेपर कैसे करूंगा। देखिए 50 क्वेश्चन 54 क्वेश्चन तक आते हैं, लेकिन सेक्शन ए वाले जो पोर्शन होते हैं ना, तो सारे तो 1 मार्कर होते हैं भाई, उसमें टेंशन तो है ही नहीं, 1 वर्ड में आंसर देना है। मेन जो दिक्कत आती है वो सेक्शन बी में आती है। तो पेपर दिखने में लेंदी है, लेकिन सच में वो लेंदी होता नहीं है। आपने टाइम को कैसे मैनेज किया है, सब कुछ इस पर डिपेंड करता है। एंड में आपको ये बता देता हूँ कि अगर आपको बुक्स भी नहीं मिली है तो पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। ये वीडियो कैसे लगी सच सच बताना। देखिए बहुत मेहनत लगती है ऐसे वीडियोस बनाने के लिए, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे वीडियोस पूरे यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलने वाली। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।